दोस्तों हमारे चैनल पर एनसीईआरटी ईवीएस का समरी एक एक करके अपलोड किया जा रहा है जो सीटेट पेपर 1 के लिए काफी हेल्पफुल है। मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि पर्यावरण में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन पेडागोगी के होते हैं और 15 क्वेश्चन पर्यावरण विषय के होते हैं। पर्यावरण विषय के लिए बेहतर बुक एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी के हर टॉपिक को हम कवर करते हैं क्योंकि यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको हाथी के बारे में बताया था अमेजिंग फैक्ट, और पिछला इतिहास है कि सीटेट के क्वेश्चन बैंक में हाथी से प्रश्न पूछे गए थे। आज हम पढ़ाएंगे बड़े लिपि के बारे में। ये टॉपिक भी एनसीईआरटी ईवीएस से लिए गए हैं और मैं आपको यह बतला दूं कि सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में बड़े लिपि से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें स्किप किए बिना। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे और दावा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सीटेट करेक्ट कर लेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बतलाते हैं कि बड़े लिपि क्या है। दोस्तों बड़े लिपि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक लिपि है क्योंकि लिपि एक लिखने का फॉर्मेट होता है जिसे आप जानते होंगे। आपने देवनागरी, रोमन आदि का नाम सुना होगा और परीक्षा के दौरान यह भी लिखा होगा कि आप उत्तर कौन से लिपि में दे रहे हैं, चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो या किसी भी कक्षा की परीक्षा हो। बड़े लिपि भी एक लिपि है जो लिखना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि यह किसके लिए है। बड़े लिपि ऐसी लिपि है जो नेत्रहीन को पढ़ना लिखना सिखाती है। नेत्रहीन उसको कहते हैं जो आंख से अंधे होते हैं क्योंकि वह देख नहीं सकते। समान व्यक्ति की तरह वह पढ़ लिख नहीं सकते, लेकिन उसके हाथ सलामत होते हैं, वह छू कर पढ़ सकते हैं। यानी ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीन को पढ़ने और लिखने में छू कर व्यवहार में लाया जाता है। ये ब्रेल लिखावट खास तौर से उन लोगों के लिए ही होती है जो आंख से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदु को छू कर समझते हैं कि क्या लिखा है। ब्रेल लिपि जो होती है अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। खास तौर से इसमें अंग्रेजी के 26 लेटर होते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही है ब्रेल लिपि का फॉर्मेट। आपको दिख रहा होगा कि गोल गोल कर बिंदु बना हुआ है। असल में ये उभरे हुए बिंदु हैं। अंधे लोग हाथ की सहायता से उस बिंदु को पहचान लेते हैं कि 6 बिंदु में कितना बिंदु और कौन सा स्थान का बिंदु उभरा हुआ है। इस प्रकार वह पहचान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ए को देखेंगे, 6 बिंदु में जो टॉप लेफ्ट बिंदु है वो उभरा हुआ है, यानी ए की पहचान यही है। बाकी पूरे लेटर में एक भी ऐसा नहीं है जिसका टॉप लेफ्ट उभरा हुआ हो, वो भी केवल एक, क्योंकि हर बिंदु एक दूसरे से अलग है, क्योंकि यह एक खास लिपि है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। ये काम अब तो कंप्यूटराइज्ड होता है, लेकिन पहले ये मोटे कागज पर हाथ से ही उभारा जाता था। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे पढ़ा जाता है। जब बिंदु उभरा हुआ रहेगा तो हाथ से उंगली की सहायता से इसे पहचानना आसान हो जाता है। आंख से देखने की आवश्यकता नहीं है। यही वजह है कि अंधे भी आसानी से पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी चित्र दिखाया था, आप दोबारा देखें। यह ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित है। ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं सब में 6 बिंदु हैं। 6 बिंदु में किसी का 1 उभरा हुआ है, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5। और मजे की बात यह है कि उभरे हुए बिंदु का स्थान एक दूसरे से अलग है। यही इसकी पहचान है, इसकी खुसूसियत है, और यही वजह से
ABCD जितने भी अल्फाबेट हैं एक दूसरे से अलग हैं और पहचाने जाते हैं, वो भी बिना देखे, मात्र स्पर्श करके ही छात्र पहचान लेते हैं। ये था ब्रेल लिपि के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि ब्रेल लिपि क्या होता है, कैसा होता है। अब हम इसका इतिहास बतलाएंगे कि यह ब्रेल लिपि किस तरह से वजूद में आता है, कैसे इसका आविष्कार होता है। दोस्तों, फ्रांस एक शहर है, वहाँ एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है लुइस ब्रेल। जब वो 3 साल की उम्र का था तो वो किसी दुर्घटना में उसके आंख की रोशनी चली जाती है। वह बच्चा अंधा हो जाता है और देख नहीं पाता है, लेकिन उस बच्चे की पढ़ाई में इतनी रुचि थी कि वह पढ़ने लिखने के लिए हर दिन नए नए तरीके सोचता रहता था। इसी क्रम में उन्होंने एक तरीका निकाला जो बाद में ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि के नाम से जाना पहचाना गया। पढ़ने का उन्होंने यही तरीका निकाला कि अक्षरों को देख नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने 6 बिंदु पर आधारित एक उभरा हुआ लिपि तैयार कर दिया। क्योंकि यह लिपि शुरुआत में परिचित नहीं था, लेकिन 1829 में पहली बार ब्रेल लिपि प्रणाली प्रकाशित की। उसके बाद लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई। 8 साल बाद उनकी इस भाषा पर एक बेहतर संस्करण प्रकाशित हुआ। इसके बाद ये चर्चा में आ जाता है। जब इनकी उम्र 43 साल थी तो लुइस ब्रेल 1832 में डेथ कर जाते हैं। इनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद 1868 में ब्रेल लिपि को प्रमाणिक रूप से मान्यता मिलती है। चूँकि ब्रेल लिपि का खोज लुइस ब्रेल ने किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि रख दिया गया। दोस्तों, शिक्षा और ज्ञान सभी के लिए आवश्यक है। जिसके पास आंख है वो तो आसानी से पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। जो आंख से वंचित हैं उनके लिए पढ़ना लिखना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन ब्रेल लिपि के आविष्कार ने सबको आसान कर दिया। अब अंधों के लिए पढ़ना आसान हो गया। क्योंकि ब्रेल लिपि का आविष्कार एक बहुत बड़ा आविष्कार था, इसलिए हर साल 4 जनवरी लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर पूरे विश्व भर में ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रेल लिपि से संबंधित ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंप्लीट PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क करें। आज के कक्षा की PDF आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्रेल लिपि के बारे में और दूसरे टॉपिक पर विस्तार से जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को जरूर विजिट करें। इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगले दिन हम अगले विषय के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।